ये जगह कसम से भाई इतनी सुंदर है ना। लाहौल इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन हिमाचल, नो डाउट। मनाली नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाउन, जहां हर साल लगभग 20 से 30 लाख टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इसी भीड़ भाड़ वाली जगह से परे, बस मनाली से 2 घंटे के डिस्टेंस में एक ऐसी भी जगह है जो अभी भी शोर से दूर है, लाहौल। वो कहावत है ना, पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया बिल्कुल अलग होती है। मतलब अटल टनल क्रॉस करने के बाद वो कहावत सही में सच लगने लगती है, क्योंकि पूरा लैंडस्केप, पूरे पहाड़, पूरा मौसम, पूरा कल्चर, सब कुछ चेंज हो जाता है भाई यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मतलब किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गए हो। लाहौल एंटर होते ही जो आपको सबसे पहला गांव मिलेगा वो है सिसु। और यहाँ आते ही मानो ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में आ गए हों। सिसु आते ही जो चीज़ सबसे पहले आपको अपनी ओर खींचेगी वो है यहाँ की सिसु लेक। हालांकि नेचुरल लेक ना होने के बावजूद भी नेचर के इतने पास होने से ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं लगती। सो दिस इज सिसु लेक, और उसी के सामने द फेमस सिसु वाटरफॉल। मैजिकल सा लगता है। और भाई यहाँ के पहाड़ ये एक तो इतने ऊंचे ऊंचे हैं, और इतनी डेंस स्नो के साथ ये कवर्ड है ना, इनको देख के मतलब अलग ही खुशी मिलती है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी स्पीति सर्किट किया है ना, मतलब स्पीति गए हो, तो अगर आप फिर बहुत लंबे अरसे बाद ऐसे लाहौल वाले एरिया में आते हो ना, तो आपको स्पीति की सारी मेमोरीज हिट बैक करेंगी। भाई बहुत सुंदर जगह है लाहौल। ये बेचारा बीच में दबा सा रह जाता है। ये मनाली मनाली सॉरी, लेह, स्पीति और हिमाचल के बीच ना लाहौल हिमाचल का ही पार्ट है वैसे लाहौल, बट स्टिल वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है। और इसी लेक के सामने आपको दिखेगा सिसु का सबसे फेमस पॉइंट, सिसु वाटरफॉल। लेकिन लास्ट मॉनसून की वजह से वहाँ जाने का बस एक ही रास्ता बचा है, और वो है जिप लाइन क्रॉस करते ही वाटरफॉल तक का रास्ता बस थोड़ा सा बचता है। और जैसे जैसे रास्ता कम होने लगता है, दूर से दिख रहा वो छोटा सा वाटरफॉल करीब आने लगता है, जो कि नज़दीक से और बड़ा दिखने लगता है। फाइनली सिसु वाटरफॉल। तकरीबन 3000 मीटर के एल्टीट्यूड में बना ये वाटरफॉल सर्दियों के टाइम बर्फ़ से जम जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ सिसु के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट में, जो कि है सिसु वाटरफॉल। और भाई अभी विंटर्स के टाइम मतलब यहाँ तक ही एक्सेसिबल है, ये ज़्यादा पास नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है उसके आसपास। और ये जो इसको बर्फ़ ने ऐसे मतलब कवर करके रखा है ना भाई, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पहली बार एक फ्रोज़न वाटरफॉल देख रहा हूँ, हालांकि पानी तो चल रहा है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द एरिया फ्रोज़न है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट कि जो ये फ्रोज़न एरिया हो रखा है ना, मतलब ऐसे इस वाटरफॉल के आसपास जो पूरा लेयर बन रखी है, इसने इसकी आवाज़ भी दबा दी है। वैसे जनरली होता है कि जो वाटरफॉल होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी मतलब काफ़ी रेडियस तक फैली होती है, जब आपको सुनाई दे जाएगी। बट ये बहुत ही शांत सा वाटरफॉल बना है अभी।
चारों तरफ बर्फ़ और ड्राई माउंटेन्स की वजह से लाहौल हिमाचल की कूलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है और शाम होते ही यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। लेकिन इन्हीं सभी स्ट्रगल्स के बावजूद भी यहाँ ज़िंदगी चल रही है। सिसु छोड़ते ही समझ आता है कि ये सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नहीं है। हर कुछ किलोमीटर्स के साथ यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग लगने लगता है और लाहौल बस अपने एक गांव को लेके नहीं जाना चाहता। सिसु से तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद और इन्हीं बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके आता है लाहौल रीजन का द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन कीलोंग। कीलोंग लाहौल रीजन का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि सबसे बड़े शहर के बावजूद भी यहाँ बस 1000 से 1500 लोग ही रहते हैं, जो कि मनाली का 1/8 हिस्सा है। सिसु जैसे केलोंग भी अपने पास बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो आपको इसके हर कोने से दिख जाते हैं और उन्हीं में से एक है रांगचा पीक, जो शहर के बिल्कुल सामने खड़ी है। और उसी के पास है लेडी ऑफ कीलोंग, जिसकी शेप एक औरत की तरह लगती है, जैसे वो अपनी पीठ पर कोई बोझ उठाए हो। हालांकि ज़्यादा स्नो होने की वजह से इस शेप को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलती है ये पहाड़ अपनी असली फॉर्म दिखा देता है। कीलोंग बस इन पहाड़ों तक सीमित नहीं है। लाहौल का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर होने की वजह से यहाँ आपको इस रीजन की सबसे बड़ी मार्केट देखने को भी मिलती है। और इसी शहर में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सबसे सुनसान मॉल रोड देखा। शहर के बीच में बनी इस मार्केट में आपको टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल देखने को मिल जाएंगे और शायद इसी वजह से कीलोंग शहर होने के बावजूद भी गांव जैसा लगता है। लेकिन यहाँ आने से बस 3 किलोमीटर पहले आपको देखने को मिलेगी पहाड़ों पर बनी एक ऐसी मोनेस्ट्री जो आपको उसकी तरफ खींच ले आएगी। ओके सो अभी मैं खड़ा हूँ आई थिंक केलोंग की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री में से एक योरतोंग गोम्पा विच इज़ अराउंड 200 ईयर ओल्ड, 200 साल पुरानी है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मोनेस्ट्री इसकी लोकेशन। एक बहुत बड़ा ये जाइंट सा एक क्लिफ है रॉक का, जिसके मतलब अंदर भी नहीं पर साइड में ये मोनेस्ट्री बनाई गई है, तो ये इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड मोनेस्ट्री अभी बंद है, आई डोंट नो ये खुलती कब है और क्या इसका सिस्टम है, बट अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। और जो भी इसकी इंट्रोडक्शन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पर लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एंड और ये मोनेस्ट्री जो है ये मेनली जो यूज़ होती थी वो मेडिटेशन के लिए होती थी, मतलब है भी, आई डोंट नो अभी भी होती है या नहीं, मुझे अभी इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, बट ये रोड से दिखती है तो उसी को देख के हमने सोचा कि यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। और यहाँ से आपको ये पूरी मैसिव वैली का व्यू दिखता है। सामने मेरे केलोंग है, उसके सामने आई डोंट नो ये कौन सा गांव है बट काफ़ी सुंदर है। यहाँ भी 1-2 घर हैं जो हमको ऐसे दिखते हैं। एंड लाहौल इज़ यार बहुत सुंदर है यार, लाहौल बहुत सुंदर है। मैं जितनी बार मतलब ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को, मैं हमेशा हर बार यही बोल रहा हूँ कि लाहौल बहुत सुंदर है, और ये एक्चुअली में बहुत सुंदर है। इतनी हाइट में होने की वजह से लाहौल और स्पीति में साल में बस 100 से 300 मिलीमीटर ही बारिश होती है, और इन्हीं सभी चीज़ों से यहाँ आपको पेड़
बहुत कम देखने को मिलते हैं और उसी वजह से आपको यहाँ पहाड़ सूखे और भूरे रंग के देखने को मिलते हैं या फिर बर्फ़ से ढके हुए। एंड यू नो व्हाट, इन दिस एंटायर लाहौल एंड स्पीति एरिया आई डोंट थिंक सो कि आपको इतने पेड़ देखने को मिलेंगे जितने आपको केलोंग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब से मैं लाहौल एंटर हुआ हूँ ना, मुझे मतलब आज पेड़ देखने को मिले हैं। केलोंग ही मुझे एक ऐसा प्लेस लगा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मतलब लाहौल का सबसे ग्रीन एरिया है, पता नहीं है, बट आई थिंक केलोंग इज़ द ग्रीनेस्ट एरिया इन लाहौल एंड स्पीति रीजन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट सुंदर है यार, पूरा लाहौल एंड स्पीति बहुत सुंदर है, पेड़ हो या ना हो, इट डजंट मैटर। अप्रैल के महीने में स्नोफॉल की वजह से लाहौल का टेम्परेचर अभी भी माइनस में होता है और उसी की वजह से लाहौल में कुछ जगहें अभी भी बर्फ़ की वजह से बंद थी। लेकिन लाहौल हो या स्पीति, इन दोनों जगहों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है इनका हर कुछ किलोमीटर्स के बाद अपना लैंडस्केप चेंज करना। और वैसे ही केलोंग से बस 1 घंटे की राइड करने के बाद आपको ये डिफरेंस दिखना और फील होना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं रास्तों को क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हो हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट ब्रिज दारचा। दारचा वॉज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक हमें बाइक अलाउ की गई थी। लेकिन दारचा से बस 5 किलोमीटर पहले आता है एक ऐसा गांव जो अपनी रिवर साइड कैंपिंग के लिए काफ़ी मशहूर है, जिस्पा। बागा नदी के किनारे में बसा एक छोटा सा गांव जो फेमस है अपनी कैंपिंग के लिए, और शायद इसी नदी की वजह से यहाँ रुकने का मन भी करता है। सो अभी मैं हूँ जिस्पा में, एंड जिस्पा और दारचा हम होके आए, एंड ये दो जगहें ना बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, बिकॉज़ ये दोनों जगहें नदी के एकदम पास में हैं और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ये इलाके जिस्पा एंड ऑल, इसके आगे वाला, आगे थोड़े मतलब अब एल्टीट्यूड भी गेन होना शुरू होगा और धीरे धीरे ठंड भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो केलोंग वगैरह तक तो आप सर्दी झेल लोगे, बट इसके आगे हवा वगैरह ज़्यादा चलने लगती है। और इवन दो पहाड़ों पे इतनी आपको बर्फ़ दिख नहीं रही होगी जितनी केलोंग और सिसु में थी, बट ठंड यहाँ पर उनसे ज़्यादा है, नो डाउट। तेरे से क्वेश्चन है, तूने यहाँ पे आके क्या सबसे डिफरेंट ऑब्जर्व किया, मतलब अभी जहाँ पे तू खड़ा है? कुछ भी नहीं, अक्ल ही नहीं है भाई। मनाली की भीड़ से शुरू हुआ ये सफ़र लाहौल की खामोशी तक आ गया। लाहौल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जहाँ आवाज़ कम होती है और सोच ज़्यादा सुनाई देती है, और शायद इसीलिए हर कोई यहाँ नहीं आता, और जो आता है वो सिर्फ ये जगह देखकर नहीं, खुद को थोड़ा और समझकर वापस जाता है। ये मेरे साथ आया है, पहली बार है भाई। हाँ पहली बार। ये क्या किया तूने? काट निकाल लेना।